बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल स्वामी तुरानंद महाराज आपकी सदाई जय। प्यारी साध संगत जी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। स्वामी जी से प्रार्थना की गई कि हे गुरुदेव, जीवन का सच क्या है, कृपया इस पर हमारा मार्गदर्शन करें, आपकी अति कृपा होगी। तो सतगुरुदेव फरमाते हैं कि वाणी में भी आया, गुरुमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, ओथे ऊख ना भूख है, जिथे आत्म राम सुखदास, ओथे ऊख ना भूख है, गुरु अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नाई, जिथे आत्म राम परगाश, नानक दुख सुख व्यापत नाई, जिथे आत्म राम परगाश। प्यारी साध संगत जी, जीवन का सच है केवल आत्मा का अनुभव। आत्मा का अनुभव ही शांति का प्रतीक है, और आत्मा का अनुभव ही जो है वो हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। जिस जीव के अंदर आत्मा का प्रकाश हो गया सतगुरुदेव की कृपा से, तो उसके हृदय के अंदर फिर किसी बात के ग्रहण और त्याग की कोई जगह नहीं रह जाती। भाव और अभाव की भूख भी खत्म हो जाया करती है, क्योंकि आत्मा के अंदर उसको प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, मैं तो अनंत स्वरूप हूं। इसी प्रकार स्वामी जी फरमाया करते थे कि आत्म ज्ञान में दो ही बाधाएं हैं, मेन दो ही बाधाएं हैं आत्मज्ञान के अंदर प्राप्त करने की। एक शरीर और दूसरा है मन। एक शरीर और दूसरा है मन। शरीर में अगर हम आसक्त हैं तो बंधन का कारण है, क्योंकि इस शरीर के साथ जितने भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, उनके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट है, और हमें कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेंगे तो वो कर्तापन मैं कर रहा हूं, तो वो बंधन का कारण बन जाया करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी कामनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी वासनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी उपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए वो कर्म जो है बंधन बन जाते हैं। और वास्तविक में क्या है कि कर्म बंधन नहीं है, केवल उसके अंदर जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है, जो वासनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो उपेक्षाएं हैं, वो बंधन बनती हैं। क्योंकि कर्म तो इंसान को करना ही पड़ते हैं। कई अपने आप कर्म हो रहे हैं, कुछ करने पड़ते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर हम आसक्त हैं तो बंधन का कारण है। ऐसे ही मन ही हमारे बंधन का कारण भी है, और मन ही हमारा मोक्ष का कारण भी है। अगर मन के अंदर हमारे ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं कि मैं करते हैं, तो वो भी बंधन ही बनता है। और मन के अंदर अगर पॉजिटिव विचार आते हैं कि जो कुछ तू कर रहा है ठीक कर रहा है, जो कुछ करेगा ठीक करेगा, तो वो मुक्ति का साधन बन जाया करते हैं। तो अज्ञानी का मन हमेशा अशांत रहता है, वो किंतु परंतु के अंदर उलझा रहता है। वह हर समय भाव और अभाव में पढ़कर उसकी जो बुद्धि है ना, वो घूमती रहती है, संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं। इससे परे वो सोच ही नहीं सकता। ज्ञानी हमेशा अपने शरीर के दायरे के अंदर ही रह जाता है, मन के दायरे के अंदर ही रह जाता है। इससे परे वो कुछ सोच ही नहीं सकता।
ज्ञानी जो है वो बाहर से तो बड़ा शांत चित्त नजर आता है, उससे पूछ लो तो बहुत खुश होगा, प्रसन्न हूं मैं, संतुष्ट हूं, दिखाई देगा, अपना प्रोजेक्ट करेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। लेकिन भीतर के अंदर उसके उतना ही बेचैन है, उतना ही असंतुष्ट है, उतना ही अतृप्त है। कारण क्या है? कि अज्ञानता है। जो वस्तु है उसका उपयोग नहीं कर रहा, और जो नहीं है उसकी बड़ी चाहना रखता है। यही कारण है कि वो सच्चाई तक पहुंच नहीं पाता। ज्ञानी जो है वह शरीर और मन इन दोनों से परे हो जाता है, वो तीसरी अवस्था को पा लेता है। तीसरी अवस्था क्या है? उसको जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मज्ञानी हूं, मैं तो आत्म हूं, आत्म स्वरूप हूं, जीव अंश ईश्वर विनाशी, मैं उसकी अंश हूं, ऐसा वो जान लेता है। ज्ञानी भी कर्म करता है, अपने स्वभाव से वो निष्काम कर्म करता है, उसकी कोई चाहना नहीं होती कर्मों के अंदर, वो अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता रहता है, उसकी फल आकांक्षा नहीं होती उसकी। इसलिए वो बंधन का कारण नहीं बनते। कर्ता जो है, कर्म जो है वो बंधन का कारण नहीं बनते, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं। प्राप्त और अप्राप्त की वस्तु की भी वो चाहना नहीं करता, चिंता नहीं करता। ज्ञानी वासना से रहित हो जाता है, वो आत्मज्ञान का, तो यही तो फल है। वह जानता है कि संसार जो है एक स्वप्न की भांति है और कुछ भी नहीं है। वाणी में आया है, जो सपना है और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें साचा कछु नहीं, नानक बिन भगवान। इसमें सार कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने मन को दोस्त बना लो। सतगुरुदेव फरमाते हैं कि अपने मन को दोस्त बना लो, कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। स्वामी तुरानंद जी फरमाया करते थे कि जिस साधक ने अपने मन का निस्तरण कर लिया है, वही इस बड़ी बाधा से मुक्त हो जाया करता है, पार हो जाता है, उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाया करता है। और जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर बाकी क्या रह गया? उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उस परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है। ज्ञानी के जो संचित कर्म है वो इस ज्ञान की अग्नि के अंदर दग्ध हो जाया करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म जो है उसको भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी गृहस्थी हो, प्रारब्ध तो उसको भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन आगे जो वो कर्म कर रहा है वो वासना रहित कर रहा है, उसके अंदर कोई उसकी ग्रहण या त्याग की उपेक्षा नहीं होती, वो अपना कर्तव्य समझकर करता है, तो उसका कोई वो कर्म जो है बंधन के कारण नहीं बनते। यानी आगामी कर्म भी जो है वो बंधन के कारण नहीं बनते, क्रियामान कर्मों में उसको लिप्त नहीं होता, इसलिए वो बंधन नहीं बनते, उसका ना उसको कोई फल भोगना पड़ता है। ज्ञानी को परम सुख की अनुभूति हो जाया करती है। मैं मेरे का झगड़ा दूर हो जाया करता है। इसीलिए कहा कि गुरुमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश, ओथे ऊख ना भूग है, गुरु अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नाई, जिथे आत्म राम प्रकाश। यही आत्मा का फल है कि वो अपने स्वरूप को जान सकता है, यही ज्ञान का फल है।
जिस ज्ञानी का मन से मिलाप हो गया, फिर उसकी सारी भ्रांतियां जो है ना ऑटोमेटिक मिट जाया करती हैं। कोई भी ऐसे ज्ञानी के लिए फिर कोई साधना नहीं रह जाती, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई मोक्ष है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है। जहाँ पहुँचना था वो पहुँच जाया करता है, वो मुक्त हो गया। यही परम सत्य है और यही जीवन का सत्य है। वाणी में फिर आया है कि सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति संग ज्योति मिली संपूर्ण थिया काम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। सूरज से क्यों किरण अलग नहीं कर सकता, और जल को जल के अंदर मिला दो उसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जीव जब आत्म का प्रकाश हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वो परमात्मा में बन जाया करता है। हर समय वो अपने स्वरूप के अंदर फिट रहता है। तो कहने का भाव क्या है कि हम उस सच को पहचाने। और वो कब पहचान पाएंगे कि सोच होवे ता सच पाइए, अवर कैसी चतुराई। हृदय के अंदर अगर सत्यता है, सत्य है, तो उस सच का हम पता कर सकते हैं। और हृदय के अंदर सच की उत्पत्ति के लिए एक छोटा सा भजन है। इबादत कर, इबादत कर, इबादत नाल गल बनदी ए किसे दी अज बनदी ए, किसे दी कल बनदी ए। इबादत कर, इबादत कर, इबादत नाल गल बनदी ए। सिमर 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 सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। सिमरो एक बिशंबरनाथ। उसका भजन करने से ही, उसकी इबादत करने से ही हम अपनी उस सच की खोज कर सकते हैं, सच से मुलाकात कर सकते हैं। क्यों हंकार करना है, एक दिन खाक हो जाना। क्यों हंकार करना है, एक दिन खाक हो जाना। तेरे तो जानवर चंगे जिन्हां दी खल बनदी ए। तेरे तो जानवर चंगे जिन्हां दी खल बनदी ए। किसे दी अज बनदी ए, किसे दी कल बनदी ए। इबादत कर, इबादत कर, इबादत नाल गल बनदी ए। ऊंची सोच सिर नीवा रखी, यार नू याद हर वेले। ऊंची सोच सिर नीवा रखी, यार नू याद हर वेले। होवे साथ तेरा गहरा, तदों ही गल बनदी ए। होवे साथ तेरा गहरा, उदों ही गल बनदी ए। इबादत कर, इबादत कर, इबादत नाल गल बनदी ए। हजारों मुश्किलां तू रास्ते तो डोली ना।
ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਨ ਤੂੰ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਡੋਲੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਸਿਮਰ 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 ਕਰ ਪਾ, सुख पावो कल कलेश तन माए मिटाओ। सिमरन से ही सारा कुछ होगा। सिमरन करना है तब बात बनेगी। जीवन का सच क्या है, यही है कि सिमरन करके अपने आप को पहचान लो। इसमें एक छोटी सरकार स्वामी तुरानंद जी की भगत अर्जन दास जी हुए हैं, उन्होंने भी अपने हिसाब से बताया है कि जीवन का सच क्या है। तो पंजाबी संत थे, पंजाबी में बोलते हैं, सुनेंगे। आखे जाद जरूरती कम तेरा, धार बंदिया ब्रह्म विचार नू तू। ओए अपने रूप दी यार पहचान बाजो, ते बिरथा भालदा फिरे भगवान नू तू। अपने आप दी रती ना करी लखदा, ते पढ़ के गालिया वेद पुराण नू तू। होई दूर ना अंदरों कुटलताई, ते बिरथा भालदा फिरे भगवान नू तू। देखो कितनी अच्छी बात लई कि हे जीव, तेरा जो असली काम था कि उस ब्रह्म को तू अपने आप को पहचान, उसको धार अपने जीव के अंदर, अपने हृदय के अंदर, और अपने आप की जो पहचान करेगा तभी बात बनेगी। बाहर से ढूंढने का वृथा जो है अपना क्यों जीवन टाइम खराब कर रहा है। अपने आप को जरा जानने का प्रयास कर, और वो कब करेगा? होई दूर ना अंदरों कुटलताई, यानी अंदर जो तेरे राग द्वेष भरे पड़े हैं, निंदा चुगली भरी पड़ी है, उसको खाली कर, तब पता चलेगा। अपने आप दी रती ना करी लखदा, ते पढ़ के गालिया वेद पुराण नू तू। होई दूर ना अंदरों कुटलताई, ते बिरथा भालदा फिरेंगे अगे ज्ञान नू तुम। बिरथा करें ज्ञान ध्यान नू तुम। ओ जे कर लाल दी लोड़ वंजारिया ए, ते बाल अंदरों कुल अस्थान नू तुम। ओ तेरे अंदर कृष्ण मुरार बैठा, ते पढ़ के देख ले आसा दीवार नू तू। दिल वर दिल दा दिल दे विच बैठा, ते फिरे पूजदा गौर अस्थान नू तू। शब्दों की तरफ ध्यान दें कि वो छोटी सरकार फरमा रही है कि वो परमात्मा जो है वो तेरे अंदर बैठा है, और तू बाहर मड़िए मस्जिदें पूज रहा है, कब्रों को पूज रहा है। क्या मिलने वाला है वहां? आसारी वार के अंदर भी तू पढ़ के देख के वो परमात्मा जो है, वो कृष्ण मुरार जो है, वह तेरे अंदर बैठा है। दिल वर दिल दा दिल दे विच बैठा, फिरे पूजदा गौर अस्थान नू
ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਅਗਨਾੜ ਦੀ ਫਿਰ ਖੋਲ ਤਾਕੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲੈ ਬੇਦਖਤ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਲਾੜ ਲੋੜ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਵਨੇ ਦੀ ਤੇ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਯਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਬਾਜੋ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇ भगवान ਨੂੰ ਤੂੰ जीवन का सच यही है कि हम अपने आप को आत्म स्वरूप जानकर अपने को पहचानना है और उस गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलकर शब्द की कमाई करनी है। शब्द और नाम का जब आपको अजपा आपके अंदर खुल जाएगा तो फिर आप अपने जीवन का मकसद पालेंगे। वहाँ गुरु नानक देव भी कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए सुरत समानी शब्द में ताह को काल न खाए। जब ऑटोमेटिक हमारा अंदर सिमरन शुरू हो जाएगा, हर समय उसकी स्मृति रहेगी, उस परमात्मा की उस गुरुदेव का स्वरूप हमारे सामने रहेगा, तो अंत समय जो है हमारा वो जो है बड़ा सुलभ होगा, सुखमय होगा और जीवन पर्यंत हम अपने स्वभाव के अंदर फिट रहकर आनंद के बहान करते रहेंगे, स्वाद लेते रहेंगे और यही जीवन का सच है। और ये कब होगा? जब हम महापुरुषों का सानिध्य करेंगे, उनके कहे पर नामदान का पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, तो हमें उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय, स्वामी तुरानंद महाराज आपकी सदा ही जय।